हेलो जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी क्लास स्टैटिक जीके के ऊपर होने वाली है। क्लास में हम स्टैटिक जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो क्लास को पूरा देखेगा और जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मुंडारी नृत्य किस राज्य में किया जाता है। मुंडारी नृत्य पश्चिम बंगाल में किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है, मध्य प्रदेश में किया जाता है या फिर उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश से आपको एक ध्यान रखना है, रासलीला। रासलीला उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। रासलीला उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, रासलीला हो जाएगा, उसके बाद नौटंकी हो जाएगा, कथक नृत्य हो जाएगा। ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में किए जाते हैं। राजस्थान से मैं बात करूँ तो घूमर हो जाएगा, पणिहारी हो जाएगा, कालबेलिया हो जाएगा। कालबेलिया की एक फेमस कलाकार है गुलाबो सपेरा, उनका संबंध भी राजस्थान से है। और हमारे से पूछा है कि मुंडारी नृत्य, तो मुंडारी नृत्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। जिस भी भाई ने इसका ऑप्शन नंबर 1 दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है। और पश्चिम बंगाल से आपको एक नृत्य ध्यान रखना है, परुलिया छऊ। परुलिया छऊ भी पश्चिम बंगाल में किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, आजकल इस तरीके प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वो आपको कथन देगा और आपसे पूछेगा कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, अपने को सत्य कथन बताना है। तो भरतनाट्यम को दासीअट्टम कहते हैं, पहला कथन। दूसरा है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है, बिल्कुल भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है, यह बिल्कुल सही बात है। और भरतनाट्यम को दासीअट्टम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दासीअट्टम भरतनाट्यम को कहते हैं और इसको दासी नृत्य भी कहते हैं, दासीअट्टम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सदीरट्टम भी भरतनाट्यम को कहते हैं, भरतनाट्यम का पुराना नाम सदीरट्टम है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। दोनों कथन सत्य है। क्लास आपको थोड़ी सी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर से शेयर करना और डेली जुड़ना ना भूलना क्लास, क्योंकि क्लास डेली होगी और डेली चैनल पर 8 बजे हमारी क्लास होगी, तो क्लास से रोज जुड़ना। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्ता पाणिग्री कौन सा नृत्य करती है। ओडिसी नृत्य करती है, कथक करती है, भरतनाट्यम करती है या फिर कथकली करती है। संयुक्ता पाणिग्री, माधवी मुदगल, केलुचरण महापात्रा, ये तीनों के तीनों कौन सा नृत्य करते हैं, ओडिसी नृत्य करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये तीनों ओडिसी नृत्य करते हैं। कथक से मैंने आपको बताया था सितारा देवी, सितारा देवी का संबंध कथक से है। और उसके बाद में अगर बात करूँ तो जो महाराज है ना, जैसे बिरजू महाराज का संबंध भी कथक नृत्य से है। भरतनाट्यम से तो आप सभी को पता है, रुक्मणी देवी रणडोल को भरतनाट्यम जनक भी कहा जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा कथन गलत है। इस बार आपको गलत कथन चुनना है, ठीक है। तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई, बिल्कुल सही बात है। भारत रत्न जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, बिल्कुल सही बात है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सबसे पहले भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला, यह भी बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचार्य, तीनों को मिला था। इसकी एक ट्रिक है ट्रिपल आर, ठीक है। ट्रिपल आर करके एक ट्रिक है, जिससे हो जाएगा एक आर से हो जाएगा राधाकृष्णन, एक आर से हो जाएगा सीवी रमन और एक आर से हो जाएगा सीवी राजगोपालाचार्य, तो राजगोपालाचार्य, ठीक है। आपसे पूछा। और अगला कथन है कि भारत रत्न की इनामी राशि में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, गलत बात है भाई। भारत रत्न में कोई भी इनामी राशि नहीं दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक भी रुपया नहीं दिया जाता है इनामी में। तो यहाँ पर जिस भी भाई ने दिया है ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि कोणार्क उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। कोणार्क उत्सव, ठीक है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ओडिशा में मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है या फिर आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो कोणार्क उत्सव तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। आप सभी को पता होगा कि कोणार्क मंदिर ओडिशा में है, ठीक है, ओडिशा में। तो कोणार्क उत्सव भी कहाँ पर हो जाएगा, ओडिशा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सरहुल आपको ध्यान रखना है, झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। सरहुल झारखंड में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है, सरहुल स्टार लगा देना। ये बेसिकली सभी एग्जाम में पूछता हुआ आया है और आगे भी पूछते रहेंगे, तो सरहुल आपको ध्यान रखना है और कोणार्क उत्सव भी आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि कलारीपट्टू किस राज्य में किया जाता है। कलारीपट्टू, इसमें देखो आपको एक शब्द दिख रहा होगा डबल टे। भाई डबल टे ना, डबल टे की एक ट्रिक है। डबल टे जो भी जहाँ भी डबल टे दिखे आपको वहाँ पर आपको केरल लगाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
जहाँ पर भी डबल टे दिखे वहाँ पर आपको सीधा सीधा आँख मीच के केरल लगा देना। 90% सही होगा, ठीक है, 100% नहीं, 90% सही होगा। अगर आगे बात करते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला। नोबेल पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1901 में हुई थी, 1901 में हुई थी। और ये 1913 में किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। जो एशिया के पहले व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार के, और भारत के पहले भी कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर, RNT, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गीतांजलि के लिए सबसे पहले ये अवार्ड मिला था। आपसे पूछा है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1930 में। 1930 में सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हीं की याद में हम 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं, ठीक है। 1998 में आपको ध्यान रखना है कि जो अमर्त्य सेन थे उनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये सारे फैक्ट आप सभी को ध्यान रखने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हमारा अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत मैं आपको बताता हूँ कि 1945 में हुई, 1951 में हुई, 1950 में हुई, या फिर 1954 में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत रत्न है ना, भारत रत्न की शुरुआत अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में। तो भारत रत्न के साथ में ही पद्म पुरस्कार की भी शुरुआत हुई थी 1954 में। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत रत्न के साथ में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत भी हुई थी। क्लास कैसी लग रही है आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर थोड़ी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर देना क्लास को, और कमेंट में थोड़ा दिल विल भेज देना, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिले और काम वीडियो लाने का ज़्यादा मन बढ़ जाए, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछा है आपसे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई थी आप सभी को बताना है। 1969 में हुई थी, 1958 में हुई थी, 2005 में हुई थी, या फिर 2001 में हुई थी। तो अगर आपसे पूछे, अगर बुकर पुरस्कार पूछे ना, अगर मैन बुकर, ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार पूछे अगर आपसे, तो मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। और अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो उसकी शुरुआत 2005 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी को ही दिया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निखिल बनर्जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। भाई आज की पूरी क्लास स्टैटिक जीके की है, तो इसमें आप सभी को स्टैटिक का पोर्शन ही मिलेगा। निखिल बनर्जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगर बात करें एसएससी की, तो एसएससी में तो करीब करीब हर शिफ्ट में आपको वाद्य यंत्र और उसके वादक से सवाल मिल जाएगा, तो आप अच्छे से इनको तैयार कर देना। निखिल बनर्जी का पूछा है सितार से है, वायलिन से है, तबला से है, या फिर गिटार से। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप सभी ने ऑप्शन नंबर ए को दिया होगा, सितार से। निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि खर्ची पूजा किस राज्य में का एक प्रमुख त्यौहार है। खर्ची पूजा असम में मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है, या फिर मेघालय में मनाया जाता है, या फिर मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम से एक फेस्टिवल बताता हूँ मैं आपको, एंथुरियम फेस्टिवल, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करना। एंथुरियम उत्सव मिजोरम में मनाया जाता है, और ये एक प्रमुख उत्सव है, आपको सभी को ध्यान रखना है। असम में तो आप सभी को ध्यान है, बिहू, बिहू हो ही जाएगा असम में, ठीक है, बिहू हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अम्बुबाची मेला जो कामाख्या देवी के सम्मान में लगता है, कामाख्या देवी के मंदिर में लगता है गुवाहाटी असम में, तो ये असम में लगता है, ठीक है। आपसे पूछा है खर्ची पूजा, एक आता है इसमें, एक खर्ची पूजा हो जाएगा, एक हो जाएगा गरिया पूजा। ये अगर जो भी पूजा है ना, ये सारी की सारी त्रिपुरा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खर्ची पूजा और गरिया पूजा त्रिपुरा में मनाई जाती है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख मिलता है। बजट जिसको हमारे भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, बजट का कोई उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से हमारे भारतीय संविधान में आपको शब्द मिलता है। वो किस अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद 110 में मिलता है, अनुच्छेद 108 में मिलता है, अनुच्छेद 112 में मिलता है, या फिर अनुच्छेद 114 में मिलता है। तो अनुच्छेद 110 से तो आपको ध्यान रखना है धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। और 108 से मैं आपको डेली की अगली क्लास में भी करवाया था, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है। और आपसे पूछा है कि बजट का उल्लेख, तो बजट का उल्लेख हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 112 में, ठीक है। यहाँ पर जिस भी भाई ने दिया है ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। बजट का उल्लेख 112 में मिलता है। और जितने भी मैंने आपको 2-3 एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं, वो भी आप सभी को ध्यान रखना है। एग्जाम के लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। हम क्वेश्चन
कोशिश करते हैं कि जितने क्वेश्चन लेके आए उसके जितने भी ऑप्शन है उसको उसके बारे में भी डिटेल देता जाऊँ, तो जिससे एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। ठीक है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि किरण सहगल का संबंध किससे है। किरण सहगल भरतनाट्यम से है, कथकली से है, मोहिनीअट्टम से है या फिर ओडिसी से है। मोहिनीअट्टम से आपको एक ध्यान रखना है नाम गोपिका वर्मा। ठीक है, गोपिका वर्मा एक बड़ा नाम है, ये गोपिका वर्मा आपको ध्यान रखना है। गोपिका वर्मा का संबंध किससे है, मोहिनीअट्टम से है। ठीक है, ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। और ये गोपिका वर्मा मैंने मेरे टेलीग्राम पर भी डाला था, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगर आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको डेली हर रोज़ क्विज़ मिलती है। ठीक है, टेलीग्राम पर हर रोज़ क्विज़ मिलती है, उससे आपका जीके काफ़ी ज़्यादा तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेसिक इतना आपका मजबूत हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका बेसिक इतना मजबूत हो जाएगा। तो टेलीग्राम की लिंक मैंने हमारे चैनल के बायो में दे रखी है, आप सभी को ज्वाइन करना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेरे टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, तो आप सभी मेरे टेलीग्राम को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आज ये इसमें पूछा है किरण सहगल का संबंध किससे है, तो किरण सहगल का संबंध आपको बताना है। किरण सहगल, संयुक्ता पाणिग्री, केलुचरण महापात्रा, इन सभी का संबंध ओडिसी नृत्य से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर डी को दिया होगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि पूथाड़ू किस राज्य का नववर्ष है। ठीक है, पूथाड़ू केरल का है, आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है या फिर तेलंगाना का है। केरल का नववर्ष मैं बता दूं आपको, केरल का हो जाएगा विशु। ठीक है, विशु नृत्य केरल का है, केरल का नववर्ष है। ठीक है, जिसको मलयालम नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है, जो केरल का एक नववर्ष त्योहार है। आपसे पूछा है पूथाड़ू नृत्य, तो पूथाड़ू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु से हो जाएगा, जो तमिल नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है, जिसको तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। ओडिशा का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, माही नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं या फिर गंगा नदी को कहते हैं। बात करूं अगर मैं ब्रह्मपुत्र नदी को, तो ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहते हैं। ठीक है, असम, आप सभी को ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहते हैं। और अगर कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हमसे पूछा है कि ओडिशा का शोक किस नदी को कहते हैं, तो ओडिशा का शोक हो जाएगा यहाँ पर माही नदी, ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को दे रहा है उसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हुसैन सागर झील किस राज्य में है। हुसैन सागर झील आपको बताना है महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में है, तेलंगाना में है या फिर ओडिशा में है। ओडिशा में एक झील है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पर है, चिल्का झील ओडिशा में है, ये ल इसमें आधा आएगा। ठीक है, ल देख लेना। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की, जो ओडिशा में है। और हमसे पूछा है हुसैन सागर झील, तो हुसैन सागर झील हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में। ठीक है, हुसैन सागर झील हो जाएगा तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो कैसी लगी आप सभी को क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न था। और जो भी भाई मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है वो भाई टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना भाई, क्योंकि टेलीग्राम से आपको डेली इतने सारे क्विज मिलेंगे। वहाँ पर मैं जीके की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूँ, और उसके बाद वहाँ पर डेली एक टॉपिक से मैं नोट्स भी डालता हूँ। तो वो नोट्स अगर आप एक बार रिवाइज भी कर दोगे ना, तो मेरे हिसाब से मल्टीपल टाइम, इतने टाइम वो रिवाइज हो जाएंगे कि आपके भूलोगे कभी नहीं। और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा याद होगा। तो भाई टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, लिंक मेरे चैनल के बायो में है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और बाकी चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ और आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।